नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपका सिलेबस तो पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ इस पेपर का, और इसके PYQs पे एक बार नज़र डाल लेते हैं और बता दूंगी कि पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है आपका, यानी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक के होंगे, टिप्पणी परक प्रश्न होगा, व्याख्या होगी, ये सारी चीज़ें इस सिंगल वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही साथ जिन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आज के वीडियो में बात होगी वो हैं कम समय में क्या क्या पढ़ें, यानी अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी या हो सकता है कुछ भी ना पढ़ा हो, तो वो लोग अभी क्या क्या पढ़ सकते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस से कौन से हैं जिन्हें अगर आप पढ़ के जाएंगे, सिलेक्टिव टॉपिक्स होंगे, सारे नहीं होंगे, तो आपका काम चल जाएगा। यानी आपका काम ही नहीं चलेगा बल्कि आपका पेपर बढ़िया चला जाएगा। ठीक है, और कहाँ से पढ़ना है तो मैं आपको बता दे रही हूँ दूसरे प्रश्न का जवाब अभी, कि मैंने चैनल पे आपका ये पूरा पेपर पढ़ा रखा है, तो आप निश्चिंत होकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको आपके इस पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सभी टॉपिक्स, सिंगल टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा इस पेपर का। तो आपकी चॉइस है, आपको जिन टॉपिक्स को पढ़ना है आप मज़े से पढ़िए। और रही बात नोट्स की, तो उसके लिए भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो उतनी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे ले लेती हूँ। तो नोट्स आपको कहाँ मिलेगी? नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। ठीक है, तो वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे और वीडियोस मिलेंगे चैनल पे। इसके बाद में अच्छा उत्तर कैसे लिखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप में से सब लोग ऐसे ही हों जिन्होंने कुछ भी ना पढ़ा हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सब कुछ लगभग पढ़ चुके होंगे, तो वो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे उनकी CGPA या फिर SGPA इम्प्रूव हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम उत्तर को बहुत बेहतर ढंग से लिख के आ रहे हैं, लेकिन मार्क्स कहाँ कट रहे हैं। तो वो त्रुटियां क्या हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, वो आपको मिलेगा अच्छा उत्तर कैसे लिखें वाले वीडियो में। वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो यहाँ पे वो चीज़ें रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि है नहीं। वो वीडियो आप जाके देखना, उसमें एक एक पॉइंट को मैंने डिटेल में डिस्कस करा है। तो आइए अब बात कर लेते हैं आपके पहले प्रश्न पर। कम समय बचा है तो क्या क्या पढ़ें, यानी कि आपके सिलेबस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको मार्क करा दे रही हूँ, जिनको आप आंख बंद करके पढ़ के चले जाना। उसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल परेशान मत होना, इतना खुद पे विश्वास बना के रखो, आपका पेपर अच्छा जाएगा। कि आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं। अब 4 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट है कथेतर गद्य साहित्य का परिचय। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है कथेतर गद्य साहित्य की परिभाषा और स्वरूप, दूसरा है उद्भव और विकास, तीसरा है कथेतर गद्य साहित्य एवं कथा साहित्य का अंतर संबंध। कथेतर गद्य साहित्य की परिभाषा और स्वरूप और कथेतर गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, ये दोनों टॉपिक्स मैंने सिंगल वीडियो में कवर कराए हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो है तो नहीं, लेकिन फिर वही बात आएगी, आप कहेंगे कि मैंने तो सब कुछ मार्क ही करा दिया है। तो मैं कहूँगी फर्स्ट यूनिट से आप पहले 2 टॉपिक्स मार्क कर लीजिए। ठीक है, वैसे थर्ड टॉपिक जो है कथेतर गद्य साहित्य, अगर आप फर्स्ट 2 टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, और बचता है कथा साहित्य का अंतर संबंध, तो जो कथेतर नहीं है वो कथा साहित्य के अंतर्गत आएगा, जैसे कि उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक इत्यादि। ठीक है, तो अंतर तो आप बता ही लेंगे और अंतर संबंध भी आप बता लेंगे, लेकिन अगर समय मिलता है तो तीसरे टॉपिक से संबंधित वीडियो जो चैनल पे उपलब्ध है उसको भी आप देख लेना। सेकेंड यूनिट पे आइए। सेकेंड यूनिट है कथेतर गद्य साहित्य के प्रमुख प्रकार, यानी कि कुछ गद्य विधाएं दी गई हैं। 6 गद्य विधाएं हैं: जीवनी और डायरी, संस्मरण और रेखाचित्र, रिपोर्टाज और पत्र साहित्य। इसमें आपको सेकेंड टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि संस्मरण और रेखा चित्र के बीच में क्या अंतर है ये टिप्पणी परक प्रश्न बन सकता है और बनता है। तो सेकंड टॉपिक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप जीवनी पढ़ लेना और डायरी अगर आप पढ़ लोगे तो ठीक है, लेकिन जीवनी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और रिपोर्टाज पढ़ना। अब आ जाइए थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट है कथेतर गद्य साहित्य पाठ परक अध्ययन। थर्ड और फोर्थ यूनिट में कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है जो आपको पढ़ना है। अब क्या क्या आप पढ़ लेंगे आपका काम चल जाएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की ये जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। काफ़ी मोटी जीवनी है, UGC नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है, तो इसका महत्व तो आप खैर जान ही रहे होंगे, लेकिन इसको अगर आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा परेशानी आपको होगी नहीं। वैसे मैंने चैनल पे संक्षिप्त में पढ़ा रखी है, तो वो पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बाकी आइए, सेकेंड टॉपिक है दद्दा मैथिली शरण गुप्त पथ के साथी, महादेवी वर्मा का संस्मरण है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है स्मृति लेखा रेखाचित्र अज्ञे। स्मृति लेखा से 4 रेखाचित्र आपके सिलेबस में संकलित हैं, चारों मैंने चैनल पे पढ़ाए हैं, लेकिन इस यूनिट से मैं आपको कहूँगी
कि आपको सेकंड टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है और पहले और तीसरे में से आप खुद चूज़ कर लो जो आपको पढ़ने में कम समय लग रहा है, क्योंकि 3 टॉपिक्स में से अगर आप 2 पढ़ के जाते हैं तो आप सेफ साइड में रहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस पे मैं छोड़ रही हूँ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा मुझे तो खैर कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने स्टार मार्क करा दिया है। पढ़ा मैंने चैनल पे 3 टॉपिक्स रखे हैं, तो आप इसमें परेशान मत होना कि आप पढ़ेंगे कहाँ से। आइए 4th यूनिट में भी पाठपरक अध्ययन यानी कि कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है। क्या क्या 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है अकेला मेला, डायरी है रमेश चंद्र शाह की, मैंने चैनल पे पढ़ाई है। दूसरा है विद्यापत नाच रिपोर्टाज फणीश्वरनाथ रेणुका, ये तो छोटा सा रिपोर्टाज है, मेरे ख्याल से 2, 3 या फिर 4 पन्ने का है मैक्स टू मैक्स। तो ये तो आप एक बार रीडिंग मार लेना, बाकी चैनल पे जो मैंने पढ़ा रखा है उसको भी पढ़ लेना। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्टार मार्क करिए। तीसरा टॉपिक है निराला के पत्र, ज़्यादा पत्र नहीं, शुरुआती 25 पत्र आपके सिलेबस में संकलित हैं, तो ये भी मैंने चैनल पे पढ़ा रखा है। इसका मैंने सार तत्व आपको बताया, यानी मुख्य घटनाएं क्या घटी हैं और बिंदुगत तरीके से चीज़ें बताई हैं। हालांकि ये वीडियो मैंने काफ़ी जल्दी में बनाया था, लास्ट ये बनाया था काफ़ी डिमांड पे, रात में ही रिकॉर्ड किया था और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था। काफ़ी काम का वीडियो है आपके लिए, तो मैं तो मार्क कराऊंगी आपको इसमें से सेकेंड और थर्ड टॉपिक, लेकिन फिर से मैं आपकी चॉइस पे छोड़ रही हूँ। सेकेंड टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, इसको तो आपको मार्क करना ही करना है। बाकी फर्स्ट और थर्ड टॉपिक में से आप खुद चूज़ कर लेना, जो मैंने मार्क कराया अगर वो आप चूज़ करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, और अगर अपनी चॉइस से आप अकेला मेला चूज़ करते हैं तो भी परेशानी की बात नहीं, क्योंकि सारे टॉपिक्स मैंने चैनल पर पढ़ा रखे हैं। अब आ जाइए PYQs पे बात कर लेते हैं। 90 अंक के प्रश्न पत्र में आपको 4 विस्तृत प्रश्न देखने को मिलेंगे 15-15 अंक के। इसके बाद में 2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी आपसे और इसके बाद में 2 टिप्पणियां आपको करनी होंगी। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है कथेतर गद्य साहित्य का परिचय देते हुए उसके स्वरूप पर विचार कीजिए। अथवा में है कथेतर गद्य साहित्य एवं कथा साहित्य के अंतर संबंध को स्पष्ट कीजिए। आ जाइए सेकंड टॉपिक है कथेतर गद्य साहित्य के प्रमुख विधाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो 6 विधाएं आपके सिलेबस में संकलित हैं, जैसे कि रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है, पत्र साहित्य है, रिपोर्टाज इत्यादि, ठीक है। तो इनका संक्षिप्त परिचय देना है, यानी इनकी विशेषताएं इत्यादि आपको संक्षेप में बतानी है। अथवा में है रेखा चित्र और संस्मरण के अंतर को स्पष्ट करते हुए रेखा चित्र विधा की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसका अंतर अगर विस्तृत प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा तो टिप्पणी परक प्रश्न आपको इससे संबंधित देखने को जरूर मिलेगा। आ जाइए तीसरा प्रश्न है आवारा मसीहा जीवनी के आधार पर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो मैंने चैनल पे वीडियो बनाए हैं ना 2 आवारा मसीहा से संबंधित, उसमें मैंने पहले वीडियो में तो मूलभूत तथ्य और सारांश इत्यादि बताया है। सेकेंड वीडियो में मैंने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की चारित्रिक विशेषताएं बिंदुगत तरीके से कराई हैं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये प्रश्न बनेगा परीक्षा में, इसलिए मैंने पहले ही करा रखा है। लास्ट ईयर की बात ये मैं कर रही हूँ, जब पहली बार ये पेपर कंडक्ट हुआ था। तो इतना आपको मुझ पर विश्वास दिखा के चलना होगा। आइए अथवा में है महादेवी वर्मा द्वारा रचित दद्दा संस्मरण, जो कि पथ के साथी में संकलित है। महादेवी वर्मा का संस्मरण संग्रह है। उसके आधार पे मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स हैं। तो मैं कहूँगी कि आप आवारा मसीहा का एक पार्ट तो एटलीस्ट जरूर देख लें, क्योंकि सुनना ही तो है। और जब आप सुन लेते हैं चीज़ों को, इसीलिए मैं प्रयास करती हूँ कि मैं टॉपिक्स पे नोट्स प्रोवाइड करने के बजाय आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, क्योंकि जब हम एक बार चीज़ों को सुन लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, आसान हो जाता है हमें उन्हें याद करना। ठीक है, अब आ जाइए चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है निराला के पत्र साहित्य की विषय वस्तु और प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। मैंने मार्क कराया ये टॉपिक आपको। दूसरा है डायरी विधा के आधार पर रमेश चंद्र शाह की रचना अकेला मेला की समीक्षा कीजिए। देख लीजिए, अकेला मेला से 2 प्रश्न बने हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप किस टॉपिक को चूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। मेरे ख्याल से तो आपको अकेला मेला टॉपिक पढ़ना चाहिए, इसके वीडियोस आपको देख लेने चाहिए। इसके बाद में 2 सप्रसंग व्याख्याएं पूछी जाएंगी 8-8 अंकों की। तो यहाँ पर सप्रसंग व्याख्याओं को भी देख लेते हैं। पहला गद्यांश है, ये पता है कहाँ से दिया गया है? ये स्मृति लेखा के भारत कोकिला टॉपिक से है। अथवा में माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित गद्यांश है, ये भी स्मृति लेखा से है। आ जाइए दूसरा प्रश्न जो है ये है अकेला मेला डायरी से, रमेश चंद्र शाह की जो डायरी है उससे ये गद्यांश दे रखा है। इसके बाद अथवा में जो गद्यांश दे रखा है ये दे रखा है विद्यापत नाच से, फणीश्वरनाथ रेणु का जो रिपोर्टाज है। हाँ, एक बात और आपको बतानी थी कि अगर आपको सप्रसंग व्याख्या करने में परेशानी होती है, आपको अभी तक
सही और सटीक तरीका नहीं पता है तो उसके लिए भी मैंने चैनल पे वीडियो बना रखा है। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप देख लेना। उसमें गद्यांश की व्याख्या कैसे करते हैं और पद्यांश की व्याख्या कैसे करते हैं, सबसे सही और सटीक तरीका क्या है, वो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। तो वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आ जाइए, अंतिम प्रश्न जो है वो टिप्पणी परक होगा। मैंने बताया है आपसे 4 विस्तृत प्रश्न 15-15 अंकों के पूछे जाएंगे। इसके बाद में 2 व्याख्याएं 8-8 अंक की पूछी जाएंगी। इसके बाद में आपसे 2 टिप्पणियां पूछी जाएंगी। हालांकि पूछी तो 4 जाएंगी, उनमें से जो आपको सबसे अच्छे ढंग से आती हैं वो 2 चूज करके आपको करनी होगी, और दोनों ही टिप्पणियां जो है 7-7 अंक की होंगी। तो 14 अंक आपके टिप्पणी परक प्रश्न के बन जाते हैं। आ जाइए देख लेते हैं। पहली टिप्पणी है जीवनी विधा, उद्भव और विकास बताना है। इसके बाद अकेला मेला डायरी की 2 प्रमुख घटनाएं आपको बतानी है। इसके बाद में चतुर्थ प्रश्न है अज्ञेय की दृष्टि में उपन्यास सम्राट, यानी कि स्मृति लेखा जो पुस्तक है उसमें उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित संस्मरण संकलित है, उनकी दृष्टि में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि टिप्पणी परक प्रश्न है तो ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। यहीं पे फिर चर्चा समाप्त करती हूँ। आई होप आपकी आज के वीडियो से हेल्प हुई होगी। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। बाकी चैनल से खुद भी जुड़िए और अपने साथियों के साथ में भी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, और अगर कोई सुझाव लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए, और अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।